ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गौरी तृतीया की कथा सुना रहा हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माँ गौरी यानी पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से गौरी तृतीया का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत बहुत ही अच्छे शुभ युग में पड़ रहा है। इसी दिन तिल चतुर्थी भी है, क्योंकि तिल चतुर्थी भगवान गणेश जी का दिन है और गौरी तृतीया माता पार्वती का दिन होता है। इस दिन 12 तारीख को बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। इस दिन सुबह तृतीया रहेगी, उसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन गणेश और गौरी जी की पूजा करना फलदायक होता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन माँ गौरी का व्रत करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और महिलाओं को सुख सौभाग्य प्राप्ति होती है। सुख सौभाग्य प्राप्ति का माता गौरी आशीर्वाद देती हैं। इसी प्रकार से तीज की तरह से उपवास को किया जाता है। सुहागन महिलाएं और कन्याएं इस दिन व्रत उपवास रखती हैं। इस व्रत की खास बात यह है कि इसे कुंवारी कन्याएं और सुहागन भी रख सकती हैं। इस व्रत से कन्याओं को विवाह में आने वाली जितनी भी बाधाएं उनसे राहत मिलती है और सुहागन महिलाओं को इस व्रत से संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौरी तृतीया व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता पार्वती का ध्यान करते हुए सबसे पहले उपवास का संकल्प किया जाता है। संकल्प के बाद माँ गौरी के साथ भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करके रोली, मेहंदी, सिंदूर और अन्य सुहाग सामग्री से माता की पूजा की जाती है। इसके बाद उनकी आरती कथा सुननी चाहिए और आरती उतारनी चाहिए। गौरी तृतीया की कथा। पुराणों में गौरी तृतीया के व्रत की महिमा का उल्लेख मिलता है। माता जगदम्बा ने राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माता सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने जप तप किया। माता सती के कई नाम हैं, उनमें से एक गौरी नाम है। जिस दिन माता सती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसलिए यह उपास उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला है। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुई उस समय उनके पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने माता पार्वती से इसके बारे में विचार विमर्श किया। माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में चाहती थी। इस प्रकार से माता पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। जिस दिन विवाह संपन्न हुआ था उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस दिन चतुर्थी का दिन भी माना जाता है। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। अनेकों प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन भी करना चाहिए। भगवान गणेश जी के सामने तिल मोदक रख करके ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करें। फिर भगवान गणेश जी के सामने बैठ कर के भगवान गणेश जी की अनेकों कथाएं हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश जी के पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस प्रकार से भगवान गणेश ने सकट चौथ वाले दिन बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, उसी प्रकार से हर चौथ के दिन भगवान सभी के संतान की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से भगवान गणेश जी ने स्वयं भगवान विष्णु के विवाह में उनकी सहायता की थी, उसी प्रकार से वह सभी की सहायता करते हैं। आप इन कथाओं को जरूर श्रवण करें और पूजन जरूर करें। इस कथा के माध्यम से मैंने आपको गौरी
तृतीया के बारे में जानकारी दी। अगले वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाएंगे।